वेलकम टू अंग्रेजी सीखिए। आज मैं बैक टू दिसंबर का तर्जुमा पेश करूंगी। ये गाना टेलर स्विफ्ट ने गाया है। तो पहले की तरह अगर आपने इस गाने को नहीं सुना हो तो आप ये रिकॉर्डिंग को रोकें और अंग्रेजी सीखिए की वेबसाइट पर जो लिंक है उस पर क्लिक करें। जब आप पूरा गाना सुन लें तो वापस से आ जाइएगा। ओके, तो वेलकम बैक। शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है, आई एम सो ग्लैड यू मेड टाइम टू सी मी। इसका मतलब है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझसे मिलने के लिए वक्त निकाला। हाउस लाइफ, टेल मी हाउस योर फैमिली। ये बस उस लड़के और उसके घर वालों के बारे में पूछ रही है। उसके घर वाले कैसे हैं वो पूछ रही है। हाउस लाइफ का लफ्जी माने है जिंदगी कैसी है, लेकिन इसके कहने का मतलब है कैसे हो, क्या हाल चाल है। टेल मी हाउस योर फैमिली, इसका मतलब है मुझे बताओ तुम्हारे घर वाले कैसे हैं। फिर है आई हैवंट सीन देम इन अ वाइल, इसका मतलब है मैंने काफ़ी वक्त से उन्हें देखा नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया उनसे मिले हुए। You've been good, busier than ever, तुम अच्छे से रह रहे हो, काफ़ी मसरूफ़ हो। busier than ever का कहने का मतलब है पहले भी मसरूफ़ रहते थे लेकिन अब और भी ज़्यादा मसरूफ़ हो। फिर कहती है we small talk, जब हम छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे है मौसम या किसी का हाल चाल पूछते हैं, बस ऊपर ऊपर की बातें जब करते हैं तो उसे कहते हैं स्मॉल टॉक। फिर कहा वर्क एंड द वेदर, मतलब काम और मौसम, इन दोनों के बारे में बात करते हैं ये दोनों। फिर कहती है योर गार्ड इज़ अप एंड आई नो वाई। योर गार्ड इज़ अप हम तब कहते हैं जब कोई किसी को अपने नज़दीक नहीं आने देता। ये मियाँ बीवी के बीच में अक्सर होता है। कभी दोनों के बीच में दूरी आ जाती है और वो एक दूसरे को काफ़ी चीज़ें नहीं बताते हैं, एक दूसरे को करीब नहीं आने देते, या दिल में जो है वो एक दूसरे को नहीं बताते। जब ऐसा हो तो हम कहेंगे कि दोनों मियाँ और बीवी के गार्ड ऊपर हैं। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के बीच में नहीं होता, ये दोस्तों के बीच में भी होता है। तो अगर आप किसी से कहें योर गार्ड इज़ अप, तो आप कह रहे हैं तुम किसी को अपने से नज़दीक आने नहीं दे रहे हो। फिर कहा एंड आई नो वाई, इसका मतलब है और मुझे पता है क्यों। कुछ हुआ होगा और इसे पता है कि क्यों वो लड़का इसे उसके करीब नहीं आने दे रहा। इस लाइन से पता चलता है कि ये दोनों क्यों सिर्फ काम और मौसम के बारे में बात करते रहते हैं। तो पूरा जुमला है योर गार्ड इज़ अप एंड आई नो वाई, कह रही है कि तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दे रहे और मुझे पता है क्यों। फिर कहती है बिकॉज द लास्ट टाइम यू सॉ मी इज स्टिल बर्न्ड इन द बैक ऑफ योर माइंड। बिकॉज का मतलब है क्योंकि। द लास्ट टाइम यू सॉ मी का मतलब है पिछली दफ़ा जब तुमने मुझे देखा था। इज़ बर्न्ड इन द बैक ऑफ योर माइंड, इसका मतलब है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या जब कुछ होता है जो हमें बहुत ही दुख पहुंचाता है, वो हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाता है। उसे भुलाना अक्सर मुश्किल होता है। तो जब ऐसा कुछ होता है और हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो उसे कहते हैं burned in the back of your mind। तो ये कह रही है because the last time you saw me is still burned in the back of your mind। इसका मतलब है क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम मिले थे वो तुम्हारे जहन में बैठ गया है। तो इस लाइन से पता चलता है कि शायद कुछ हुआ है इनके बीच में, और अगली लाइन से पता चलता है कि क्या हुआ है। तो कहती है यू गेव मी रोजेस एंड आई लेफ्ट देम देयर टू डाई। इसका मतलब है तुमने मुझे गुलाब के फूल दिए और मैंने वहीं छोड़ दिए उन्हें मरने के लिए। तो कहने का मतलब है कि तुमने मुझे गुलाब के फूल दिए और मैंने उनकी कदर नहीं की, इसीलिए वो लड़का अब इसे करीब नहीं आने दे रहा। ऐसा ना हो कि वो दोबारा इसके दिल को दुख पहुंचाए। फिर कहती है सो दिस इज़ मी swallowing माई प्राइड। प्राइड का मतलब है गुरूर। इसका कोई लफ्ज़ी मायने तो नहीं है, तो दिस इज़ मी swallowing माई प्राइड का मतलब है मैं अपना गुरूर एक तरफ रख रही हूँ। फिर कहती है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सेइंग आई एम सॉरी फॉर दैट नाइट।
इसका मतलब है तुम्हारे सामने खड़ी होके मैं माफ़ी मांग रही हूँ उस रात के लिए। तो पूरा जुमला है So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. इसका तर्जुमा है तो मैं अपना गुरूर एक तरफ रख रही हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी होके मैं माफ़ी मांग रही हूँ उस रात के लिए। फिर कहा And I go back to December all the time. आखिरी महीना दिसंबर होता है तो ये कह रही है मैं दिसंबर में हर वक्त जाती हूँ या दिसंबर तक हर वक्त जाती हूँ। ये पीछे जाने की बात कर रही है। इसके कहने का मतलब है कि ये वो दिसंबर जब इसने उस लड़के के फूल कबूल नहीं किए, उस दिसंबर तक वो हर वक्त जाती है। लेकिन वक्त को तो हम नहीं पीछे मोड़ सकते, तो ये कैसे जा रही है उस दिसंबर में? वो अपने ख्यालों में जा रही है। इसे अफ़सोस हो रहा है अपनी हरकत पे, तो वो बार-बार उस दिसंबर को याद करती है। तो आगे बढ़ते हैं। It turns out freedom ain't nothing but missing you. फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। तो इस जुमले का तर्जुमा है ये नतीजा निकला, It turns out ये नतीजा निकला या अब पता चला कि ये आज़ादी कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें याद करने के। इस जुमले से मालूम पड़ता है कि एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन ये लड़की ने उसे अब छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए थी। उसे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी थी। तो अब ये कह रही है It turns out freedom ain't nothing but missing you. कहने का मतलब है तुम्हें छोड़ने के बाद पता चला कि उस आज़ादी को पाने के बाद भी तुम्हें भुला नहीं पाई। वैसे ये ain't लफ्ज़ जो है वो सही नहीं है। इसे हम स्लैंग कहते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे स्लैंग्स हैं और अगर आप इस्तेमाल करें तो सामने वाला समझ तो जाएगा, लेकिन काफ़ी अजीब लगेगा। तो इसे सही तरीके से कैसे कहेंगे? सही जुमला होगा फ्रीडम इज़ नथिंग बट मिसिंग यू। तो आगे इसने कहा विशिंग आइड रियलाइज्ड व्हाट आई हैड व्हेन यू वर माइन। इसका मतलब है काश जब तुम मेरे थे तब मुझे एहसास हुआ होता कि मेरे पास क्या था। कहने का मतलब है कि काश मुझे एहसास हुआ होता कि मेरे साथ कितना अच्छा इंसान है। फिर वापस कहती है I go back to December, turn around and make it all right. जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपने ख्यालों में पिछले वक्त के बारे में सोचती है। उस दिसंबर में जाती है जब उस लड़के का दिल तोड़ा था और कहती है make it all right. इसका मतलब है मैं सब ठीक कर देती हूँ। तो वो अपने ख्यालों में सब कुछ ठीक कर देती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग में काफ़ी अलग-अलग नतीजे निकालते हैं। काश मैंने ऐसे किया होता या ऐसा ना कहा होता तो ऐसे होता या ऐसा नहीं होता। तो ये कह रही है कि मैं अपने ख़यालों में दिसंबर में जाती हूँ और सब कुछ ठीक कर देती हूँ। I go back to December, turn around and make it all right. तो ये ख़याली बात है। वो अपने तसव्वुर में उस वक्त के बारे में बार-बार सोचती है। फिर कहती है These days I haven't been sleeping. These days का मतलब है आजकल या इन दिनों में। I haven't been sleeping. मैं सो नहीं रही हूँ। आजकल मैं सो नहीं रही हूँ। Staying up, playing back myself leaving. Staying up का मतलब है जागी रहती हूँ। Playing back myself leaving. अगर कोई गाने को मैं प्ले बैक करूँ तो मैं उसे दोहरा रही हूँ। अगर आप यू कुड बी हैप्पी का ट्रांसलेशन सुने तो उसमें भी ऐसा कुछ कहा जाता है। स्नो पेट्रोल ने कहा था प्लेड इन लूप्स। तो ये प्लेड इन लूप्स या प्लेइंग बैक ये एक ही चीज़ है। तो ये क्या प्ले बैक कर रही है? माई सेल्फ लीविंग। माई सेल्फ लीविंग का मतलब है अपने आप को जाते हुए। तो पूरा जुमला है स्टेइंग अप प्लेइंग बैक माई सेल्फ लीविंग। इसका मतलब है
मैं जागी रहती हूँ, बार बार अपने दिमाग में दोहराती हूँ अपने आप को जाते हुए। किधर जाते हुए? उसे छोड़ के जाते हुए। ये बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही है वो दिन जब उसने वो लड़के को छोड़ा। लेकिन अब जाके एहसास हुआ इसको कि इसने गलती की उसे छोड़ के। तो अब इसे नींद नहीं आती है, जागी रहती है। इसे उसकी याद सताती है। अब ये बताना शुरू करेगी कि कौन सी बातें इसे याद आ रही है। When your birthday passed and I didn't call. इसका मतलब है तुम्हारी सालगिरह गुजरी और मैंने फ़ोन नहीं किया। And I think about summer, all the beautiful times. और मैं गर्मियों के उन खूबसूरत दिनों के बारे में सोचती हूँ। I watched you laughing from the passenger side. जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो एक सीट ड्राइवर की होती है, वो साइड ड्राइवर की होती है, उसे कहते हैं ड्राइवर साइड। और दूसरी साइड जो होती है उसे पैसेंजर साइड कहते हैं। तो ये कह रही है मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा तुम्हारी बराबर वाली सीट से। ये लाइन वापस से याद दिलाती है हमें कि एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे के करीब थे। फिर है and realized I loved you in the fall. तो अमेरिका में 4 अलग अलग मौसम हैं। अभी चल रहा है सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम दिसंबर से लेके फरवरी या मार्च तक चलता है। फिर आती है स्प्रिंग। स्प्रिंग मार्च से लेके मई तक चलती है। फिर आती है समर। समर मई से लेके जुलाई तक चलती है। फिर आता है फॉल। फॉल अगस्त से लेके नवंबर तक चलता है। तो ये कह रही है एंड आई रियलाइज्ड आई लव्ड यू इन द फॉल। तो इसका मतलब है मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ फॉल में, यानी कि अगस्त से लेके नवंबर के दरमियान उसे ये एहसास हुआ। फिर कहती है एंड देन द कोल्ड केम। इसका मतलब है और फिर सर्दी आई। द डार्क डेज व्हेन फियर crept into my mind। इसका मतलब है वो अंधेरे दिन जब डर मेरे दिमाग में चुपचाप से आ गया। सर्दियों में जल्दी ही रात हो जाती है, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रही है। फिर कहती है यू गेव मी ऑल योर लव एंड ऑल आई गेव यू वॉज गुड बाय। इसका मतलब है तुमने मुझे अपना सारा प्यार दिया और मैंने तुम्हें सिर्फ अलविदा कहा। फिर वापस से ये कहती है So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night, and I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had when you were mine. तो ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर कहती है I go back to December, turn around and change my own mind. I go back to December का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था है कि वो अपने ख्यालों में जा रही है उस दिसंबर में जब इसने उस लड़के को छोड़ दिया था। तो कह रही है कि मैं दिसंबर में वापस जाती हूँ और खुद अपने आप का फ़ैसला बदल देती हूँ। ये अपने दिमाग में सब कुछ ठीक कर देती है, लेकिन जो हकीकत है वो तो नहीं बदलेगी। फिर वापस से कहा I go back to December all the time। इसका मतलब है मैं अपने ख्यालों में दिसंबर में हर वक्त जाती हूँ। फिर कहती है आई मिस योर टैन स्किन, योर स्वीट स्माइल। इसका मतलब है तुम्हारी सावली रंगहट और तुम्हारी प्यारी मुस्कुराहट मुझे याद आती है। ये याद आना अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं मिस। तो ये कह रही है आई मिस योर टैन स्किन। ये है तस्वीर टैन स्किन की, और ये है वाइट स्किन, और ये है ब्लैक स्किन। आगे है एंड हाउ यू हेल्ड मी इन योर आर्म्स दैट सितंबर नाइट। सितंबर एक महीना है दिसंबर की तरह। तो ये कह रही है तुमने मुझे कैसे अपनी बाहों में ले लिया था वो सितंबर की रात को। द फर्स्ट टाइम यू एवर सॉ मी क्राई। पहली बार जब तुमने मुझे रोते हुए देखा। मे बी दिस इज़ विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग उसे कहते हैं जब हम कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रख रही हूँ।
Probably mindless dreaming. ड्रीम ख्वाब को कहते हैं. माइंडलेस का मतलब है फजूल. Probably का मतलब है बहुत हद तक. तो probably mindless dreaming का मतलब है बहुत हद तक ये बेमतलब या फजूल का ख्वाब सा है. लेकिन आगे कहती है If we loved again, I swear I'd love you right. ये दो पिछली लाइनें जो हैं वो इस बात के लिए कह रही है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रख रही हूँ, बहुत हद तक कोई फजूल का ख्वाब देख रही हूँ. लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लगे तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें सही तरह से प्यार करूँगी. जिस प्यार के तुम लायक हो वो प्यार मैं तुम्हें दूंगी. I'd go back in time and change it, but I can't. इसका मतलब है अगर मैं गया वक्त को दोबारा ला सकती तो मैं उसे बदल देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. So if the chain is on your door, I understand. काफ़ी घरों में कड़ी लगी हुई होती है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे दरवाजे पे कड़ी लगी हुई है तो मैं समझ सकती हूँ. ये कहना चाह रही है कि अगर तुम मेरे लिए वो कड़ी नहीं खोल सकते तो मैं समझ सकती हूँ. इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर तुम अपनी दिल की कड़ी नहीं खोल सकते हो मेरे लिए तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसने पहले एक बार बहुत दुख पहुँचाया है इसे. अच्छा, तो बाकी सारे लिरिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इधर ही लेसन खत्म होता है. Until next time, remember to share your knowledge.